चलो बच्चों, अब हम करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर घातांक नियम बताए जाएंगे। घातांक मतलब होता है पावर, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। किसी चीज की कितनी घात लेंगे उसका मतलब होता है उसी में कितनी बार हम गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 की घात 2, इसका मतलब नीचे जो होता है इसे हम बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर जो चढ़ा के लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं उसकी घात या पावर। किसकी कितनी पावर है यहाँ उससे कैसे पता चलता है, कैसे, उसका क्या मतलब होता है कि किसकी उसी में कितनी बार गुणा होनी है, किसी और में नहीं, उसी खुद में। 3 की 3 में कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। इसका मतलब है 3 गुणा 3, 3 की 3 में 2 बार गुणा। ठीक है, अब देखो हमारे घात, हमें ये तो समझ में आ गया घात का क्या मतलब है। मैंने आपसे बोला बताओ 5 की घात 5 क्या होगा, आंसर निकालो। 5 की घात 5 निकाल के बताओ कितना आएगा। आंसर बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैम 3125 क्या करा, 5 की 5 बार गुणा कर। आया समझ में? 5 की 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25। यहाँ 5 बार गुणा करी, 5 की 5 में गुणा करी तो 25, 25 की 5 में करी तो कितना आएगा, 125, 125 की 5 में करी तो कितना आएगा, 625, और इसकी 5 में करोगे तो कितना आएगा, 3025। 30 याद आएगा ना, 3125 सही है। अब देखो ये है किसी भी चीज की, किसी भी संख्या की घात m लेना। इसे मैं क्या बोल सकती हूँ कि कोई संख्या है a, उसकी घात मैंने कितनी ली m, और m एक कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, मतलब प्लस वाली संख्या है, जैसे कि +1 +2 +3 +4 इस टाइप की संख्या है। तो किसी संख्या की घात m लेने का मतलब समझ में आया। अब अगर मैंने बोला किसी चीज की घात है a की पावर -m, इसका क्या मतलब है, मैम ये बस यही रहेगी। a की पावर, मैंने बोला 5 की घात 5 का मतलब तो ये आ गया, कितना आया, 3125। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया 5 की घात -2, तो हम देखो माइनस जब भी आ जाती है किसी चीज की घात आ जाए -1, इसका मतलब है उल्टा करना। क्या करना, उल्टा। इसका मतलब व्युत्क्रम, इसे हिंदी में बोलते हैं, रेसिप्रोकल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी चीज का बिल्कुल उल्टा करना। जो अंश है उसे हर बना दो, जो हर है उसे अंश बना दो। आया समझ में? ये है 5 का उल्टा करेंगे मतलब इसे नीचे, ऊपर है इसे नीचे पहुंचा दो, तो नीचे आ गया 5, और 5 है इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके नीचे 1 होगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आया 1/5। आया समझ में? 5 की घात -1 का मतलब क्या, 1/5। 5 की घात -2 का मतलब क्या, 1/5 की घात 2। a की पावर -m का मतलब क्या, 1/a की पावर प्लस में है, प्लस में हो रहा है ना, तो माइनस का मतलब वो चीज नीचे पहुंचेगी, और अगर कोई चीज नीचे है तो वो चीज कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। ये चीज समझ में आई? मैम अगर एक हो तो प्लस के माइनस के मतलब उल्टा हो जाएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 2/3 की घात -4, इसका क्या मतलब है, ये 2 की घात -4 तो नीचे चला जाएगा, तो -4 की वजह से +4 हो जाएगा, और ये 3 की घात -4 का मतलब 3 की घात 4। अभी ये नियम बताऊंगी, मैंने बताया नहीं है, पहले ही आ गया क्वेश्चन गलती से। ये माइनस का समझ में आया, जो नीचे वो ऊपर पावर में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, -1 का मतलब।
इसको मैं लिख सकती हूँ -4 का मतलब -1 गुणा 4। -2 का मतलब -2 को क्या लिख सकते हो, -1 गुणा 2। इसका मतलब इसकी घात -1 की वजह से तो वो उल्टा हो गया, और ये थी पहले से पावर, इसलिए वो प्लस में बचती है। ये समझ में आया क्यों बचती है? देखो मैंने बोला 5 की घात -2, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 1 गुणा 2। इसका मतलब तो हो गया 1/2, 1/5, और इस पूरे की घात पहले से 2 है, इसीलिए ये नीचे की तरफ जो बच आएगा उनकी घात प्लस साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर नीचे ले जाना। ठीक है, इसी 2-3 उदाहरण में 2-3 रूल भी यूज हो गए हैं हमारे घातांक के। सबसे पहला रूल ये समझ में आया a की पावर m का मतलब क्या होता है, और a की पावर -m का मतलब क्या होता है। a की पावर -m का मतलब उल्टा कर दो, यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं था तो 1/a की पावर m, और ये ध्यान रखना ये माइनस में है और ये प्लस में है। सही है, अब देखो ये लिख लिया, लिखने हैं उदाहरण, उतार लो एक बार, उदाहरण करके उतार लो। पहला नियम ये डाल लो और यहाँ लिख लो उदाहरण। उदाहरण जैसे पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे भले ही रहने दीजिए। ठीक है, लिखो। देखो सेकंड वाला हम करेंगे a, इसकी घात m दे रखी है और उसकी भी घात m दे रखी है, तो हम ये कैसे करेंगे? जब इस तरीके से क्वेश्चन हो, इसका एक उदाहरण लो, जैसे मैंने बोला 3 की घात 4 और उसकी घात 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 की घात 4 की 2 बार गुणा, यही है ना इसका 2 का मतलब, 3 की घात 4 की 2 बार गुणा। देखो अगर मैं इसे सिंपल रूल से बोलूं तो पहले इस पावर को सॉल्व करते हैं। 3 की घात 4 की 2 बार गुणा, और 3 की घात 4 का मतलब इसकी घात 4, इसकी घात 4, कितनी बार लिखेंगे? इसकी वजह से लिखेंगे 4 बार, और इसकी वजह से लिखेंगे 4 बार। टोटल हमने कितनी बार लिखा? 8 बार। ये समझ में आया? अब देखो हम इसे डायरेक्टली अपने रूल से कैसे कर सकते हैं। अगर किसी संख्या की घात m और उसकी घात फिर से n दे दी जाए, इसका मतलब होता है इन दोनों घातों की आपस में गुणा कर दो। क्या कर दो? घातों की आपस में गुणा कर दो। जैसे मैं रूल को लिख सकती हूँ m गुणा n। सही है, अगर मैं इसे डायरेक्टली इसी रूल से लगाती तो कैसे होता? 3 की घात 4 की घात 2, इसका मतलब 3 की घात 4 गुणा 2, इसका मतलब 3 की घात 8, और ये भी तो 3 की घात 8 ही है। तो चाहे तो तुम पूरा ऐसे सॉल्व कर लो और चाहे सीधा नियम लगा दो। ठीक है, और हमें क्योंकि क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलेशन आएगी, इसीलिए हमें नियम पता होने चाहिए। तो शॉर्ट में करने के लिए हम क्या कहेंगे कि किसी की घात की घात आ जाए, इसका मतलब हम उन दोनों घातों की आपस में गुणा कर देते हैं। आया समझ में? यस। ये है हमारा सेकंड रूल। अब देखते हैं थर्ड रूल। ये लिखो जल्दी से। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? डॉट का मतलब बेटा मैथ में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रूल देखो, हाथ में लिखना, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब अगर एक ही, ये दोनों चीजें सेम है, ये देख लो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है नीचे की साइड। ठीक है, जिसे मैं बेस बोल रही हूँ। बेस अगर एक से है, दो चीजों की घात दे रखी है और उनकी आपस में गुणा कर दी तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल ऐसे 3 की घात वाला लेते हैं। 3 की घात 4 और 3 की घात 2, इनकी मैंने आपस में गुणा कर दी। तो देखो इसका मतलब क्या? 3 की कितनी बार गुणा? 4 बार। इसका मतलब 3 की 2 बार गुणा। तो ये तो हो जाएगा 3 की 4 बार गुणा और 3 की 2 बार गुणा। तो कितना आया? 3 की घात 6। और अगर मैं इस नियम को लगाऊं
यहाँ पर भी 3 है, 3 की घात है, और यहाँ पर भी 3 की ही घात है। इसका मतलब इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 को मैं लिख सकती हूँ 3 की घात 4 प्लस 2 मतलब 3 की घात 6। आया समझ में? जिसको अगर ऐसा लगे एग्जाम में, पहली बात तो रूल याद रखने की कोशिश करनी है। रूल हमें लर्न करने हैं, और लर्न कैसे होंगे? प्रैक्टिस से। और अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं कंफ्यूज हो गई, तो तुरंत उसे सिंपल तरीके से करके देखो, तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर क्या आना है। सही है? ये आया सबको समझ में? ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट रूल बताती हूँ। देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ये रूल समझ में आए? तीसरा वाला रूल भी मैं यही लिख रही हूँ। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। फोर्थ रूल देखो, अभी हमने गुणा की थी, अब हम बात करते हैं। a की घात m है और a की घात n है, इन्हें हमें डिवाइड करना है। तो क्या होता है? इसका मतलब हम घातों को आपस में घटा सकते हैं। याद रखने का तरीका, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी, और भाग करेंगे तो घातें क्या होंगी? आपस में घटेंगी। और यहाँ हम एक और चीज देख लेते हैं कि m घात, क्योंकि आंसर प्लस में अगर हम कह रहे हैं तो m n से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन की कोई वैसे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिलहाल बस इतना याद रखो। इसे हटाकर भी अगर देखोगे तो a की पावर n बटे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इसका क्या मतलब? अभी हमने गुणा की थी, अब हम भाग करके देखते हैं। एक नंबर ले लो, जैसे मैंने एक नंबर लिया 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। इसका क्या मतलब है? इसका वैसे क्या मतलब है? ये देखो, इसका मतलब है 2 की 5 बार गुणा और 2 की 3 बार। इस 2 से ये 2 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 2। अब मैं इसे रूल से देखूं तो 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3, इसका मतलब है 2 की घात 5 माइनस 3। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घटाने का नियम सिर्फ यही है कि ये भी अगर 2 की घात है तो ये भी 2 की ही घात होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन है? हाँ, ठीक है। 2 की घात 5 माइनस 3 मतलब 2 की घात, दोनों आंसर सेम है? इसका मतलब चाहे आप वैसे करो वैसे करो। अभी तो तुम्हें इजी लग रहा है क्योंकि मैंने नंबर लिए हैं, पावर जो लिए है, घात जो लिए है वो 5, 3, 4। अगर 1/7 आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। 1/7 का मतलब क्या होगा? घात चढ़ा दी, 2 की घात 1/7। 1 बटे में जब भी आता है तो अंडर रूट आ जाता है, और अंडर रूट 2 आएगा अगर ये 1/2 है, 3 आएगा अगर ये, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो 4th रूट ऐसे लिख देते हैं। 7 है तो यहाँ पे 7th रूट ऐसे लिख देते हैं। ये वाले रूल तब यूज ज्यादा होते हैं जब इस तरीके से पावर आ जाए फ्रैक्शन में, भिन्न में, ठीक है, तब हमें ज्यादा इनकी वैल्यू समझ में आती है। अभी तो लग रहा है कि मैम ऐसे करने में क्या दिक्कत है, कर लेंगे। पर अगर मैंने बोल दिया सॉल्व करो 1/7 और 2 की घात 3/7 तो आप फंस जाओगे। कैसे लिखेंगे? हम 7 से 7 काट देंगे? नहीं, 7 से 7 नहीं कटेगा। क्यों? प्लस माइनस कैसे हो जाएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। प्लस माइनस यहाँ है इसकी घात 1/7, यहाँ है इसकी घात 3/7। इसका मतलब दोनों बेस सेम है, 2 की ही घात यहाँ पर है, 2 की ही घात यहाँ पर है, भाग में है तो घटा देंगे। 2 की घात 1/7 माइनस 3/7, ताकि घात में है इसलिए बेटा 2 के ऊपर होना चाहिए। अब घटाने का नियम क्या कहता है? एलसीएम लो और सॉल्व करो। एलसीएम लेना आता है? यस मैम। एलसीएम लो, 7 और 7 का एलसीएम तो 7 ही रहेगा। इसका मतलब 2 की घात एलसीएम आया 7, 7 से 7 गया एक बार, 1 की 1 में गुणा 1, 7 से 7 गया 7 एक बार, 1 की 3 में गुणा 3, तो आंसर आया 1 में से 3 गया 2 की घात माइनस 2/7। ऐसे मेरे नियम काम करते हैं, ठीक है। यह है हमारा 4th रूल। लिखते रहो, एक बार 2 मिनट रुक जाओ, बाद में लिखना।
अब देखो इसका 15। अब इधर हमने सारे से ए लिया है, जो बेस है वो सेम। अब मैंने बोला एक संख्या है ए और दूसरी संख्या इसके साथ गुणा हो रही है और इस पूरे की गुणा m दे दी, इसकी घात m दे दी। इसका मतलब है a की घात m गुणा b की घात m। कैसे? इसका एक एग्जांपल देखो। मैंने बोला 2 गुणा 3 इसकी घात 5। इसका मतलब अगर तुम अलग अलग करोगे तो 2 गुणा 3 की कितनी बार गुणा? 5 बार। एक बार, 2, 3, 4, 5 बार गुणा। इसमें देखो 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब 2 की घात 5। 1, 2, 3, 4, 5। 3 कितनी बार आया? 5 बार। इसका मतलब a गुणा b की घात 5 किसके बराबर आया? a की घात 5 गुणा b की घात 5। अगर दो चीजें गुणा में और उनकी कॉमन घात लगा दी तो वो घात अलग अलग सब पे चढ़ेगी। सही है, सबके ऊपर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, बिल्कुल ऐसा ही नंबर अलग अलग है और उन्हें भाग कर रखा है और उस पूरे की घात हमने ले ली m। ये दोनों चीजें मैंने अभी याद है -5 वाला एक एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले वाले में, उसमें यूज किए थे दोनों रूल। जब मैंने बोला था कि अभी मैंने ये रूल बताए नहीं है पर मैंने यहाँ यूज कर दिया। a बटे b की घात m, इसका मतलब है फिर से अलग अलग कर दो घात, a की घात भी m और b की घात भी m। इसका उदाहरण लिख के देख लो। मैंने बोला 2 बटे 3 की घात 2। इसका मतलब 2 बटे 3 की कितनी बार गुणा? 2 बार। 2 की कितनी बार गुणा आ गई? 2 की घात 2 और 3 की घात 2। यही तो है, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। यही तो रूल कहता है। ये है हमारे इस चैप्टर के सारे नियम। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। देखो जल्दी से ये पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 सबसे नीचे देखो जहाँ पे ये हेडिंग लिखी हुई है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वहां आपको कुछ चीजें लिखी हुई है। ये आपको क्वेश्चन डाल के सॉल्व करना है कॉपी में। पहला क्वेश्चन की हेडिंग डालोगे हल कीजिए या फिर सरल कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन लिखना शुरू कर दोगे। फर्स्ट पार्ट 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। कौन सा नियम लगेगा कि अगर किसी एक संख्या की घात m है और उसी संख्या की घात n है और उनकी आपस में गुणा कर दी तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका सीधा आंसर आएगा 7। बस आंसर घात में ही छोड़ना है, आपस में गुणा करके नहीं दिखाना, ठीक है। उसके बाद सेकंड नियम देखो, 5 की घात 2 इस पूरे की घात 7। इसका मतलब 5 की घात 2 की 7 बार गुणा। हम इसका हमारा रूल क्या कहता है? किसी एक संख्या की घात m और उसकी फिर से घात ले लो तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। 5 की घात 2 गुणा 7 मतलब 5 की घात 4। सही है, नियम लग रहे हैं। जो भी नियम लगा रहे हो उस नियम को यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये नियम लगाया तो इसे आप लिखोगे। इसमें कौन सा नियम लगाया? क्योंकि a की घात m उसकी घात n बराबर a की घात n। जितना लिखोगे उतना याद होगा और उतनी ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उतना ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से आएंगे। इसका देखो थर्ड पार्ट है ये सेकंड का थर्ड। 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7। इसका मतलब 23 की ही घात यहाँ पर है, 23 की ही घात यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का भाग हो रखा है तो घात घट जाएंगे। 23 की घात 10 माइनस 7, 23 की घात 3। कौन सा नियम लगा? a की घात m बटे a की घात n, a की घात m माइनस n। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? अब देखो इसका फोर्थ पार्ट। क्या है इसका फोर्थ पार्ट? 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। इसका क्या मतलब है? 7 की घात 3 और 9 की घात 3 अलग अलग है, क्या ये जुड़ सकती है? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब है अलग अलग।
ये अलग है, 7 और 9 अलग है, तो यहाँ घात नहीं जुड़ेगी। पर मैं ये कह दे रही हूँ इनकी घात एक सी है, इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ 7 गुणा 9 पूरे की घात 3। 7 गुणा 9 कितना होता है? इस पूरे की घात 3। सही है। कौन सा नियम लगा कि अगर ए बी गुणा में है उसकी घात m है तो वो अलग अलग हो सकती है, और अगर अलग अलग है तो मैं उसे एक साथ भी लिख सकती हूँ। हमने यहाँ पर एक साथ वाला इधर से इधर गए, ठीक है। इसके बाद इन्हें उतारते रहना, बाद में मैं वीडियो रोकूंगी उस टाइम पे, ठीक है। अभी पहले समझ लो जितने भी पार्ट है, क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में बहुत ही कम है, इसलिए जितना भी यहाँ पे लिखा है वो तो मैं सारे के सारे कराऊंगी, ठीक है। तो समझाने के लिए लिखा है वो भी। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, 5th पार्ट। ये आप लोगों को इसका आंसर देना है, सोच समझ के देना। 17 की घात 2 गुणा 17 की घात -5, क्या आंसर आएगा? किस किस को आता है? हैंड रेज करो। किसी की घात, ये वाला रूल लगेगा, ये मैं बता रही हूँ। गुणा हो रखी है, घातें जुड़ जाएंगी, बताओ आंसर क्या आएगा? 17 की घात -3 2 जुड़ा, क्या हो जाएगा? ये गलती बच्चे करते हैं जो भी की है। 17 की पावर 2 प्लस यहाँ पर क्या है? -5, और प्लस माइनस क्या होता है? इसलिए 17 की घात 2 - 5 मतलब 17 की घात -3। साइन का भी तुम्हें याद रखना, और -3 का मतलब 1/7 की घात 3, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक का लिखो, फिर मैं और क्वेश्चन देती हूँ। डायरेक्ट कर सकते हैं ना? डायरेक्ट कर सकते थे पर